योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसरा। से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा Recording in progress. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थोड़ा उसका एक तो प्रश्न बाबा बार बार हमें याद करा रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन पूछो सबसे, और देखो जो क्वेश्चन बाबा बोलते हैं ना उसमें आंसर भी होता है। तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? आंसर है ना इसमें। परम पिता बोल दिया तो संबंध तो पता चल गया। प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? और क्या क्वेश्चन है, याद है किसी को? मम्मा से क्या संबंध है? वो आज बताया। वैसे जो 4 क्वेश्चन थे वो एक था ना कि गीता का भगवान कृष्ण के शिव, ये तो आज की मुरली बाबा ने जो बताया कि निरोगी बनना है। और निरोगी किसको बनाना है? आत्मा को निरोगी बनाना। आत्मा को बनाएंगे निरोगी तो ऑटोमेटिकली शरीर भी निरोगी हो जाएगा। तो ये हमको क्या बताता है? ये बात हमको क्या क्लियर करती है कि शरीर का रोग कहाँ पैदा होता है? मन में। तो मन का ही हमको ध्यान रखना है, मन के ऊपर अटेंशन देना है। और हम अटेंशन कहाँ दे देते हैं? शरीर पे। राइट। तो अब सब कौन कौन ट्रैफिक कंट्रोल को थोड़ा ऑब्जर्व करने का एफर्ट कर रहे हैं? जी दीदी। तो ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करते हैं? हमें याद रखना है, कुछ तो हम लेकर चले ना कि ये हमको करना ही करना है। तो क्या करते हो? I usually take a संकल्प every day, mostly जैसे अब सुबह हम जो चिंतन करते हैं उससे कोई भी एक संकल्प लेके I try and sort of imbibe that at every traffic control. जैसे मतलब एक स्वमान भी हो गया। जी एक स्वमान हो गया। तो स्वमान जो है आपको मालूम है स्वमान की इम्पोर्टेंस। स्वमान मीन्स वो मेरे सबकॉन्शियस में चला जाता है कि मैं ये हूँ।
और जब वो मेरे सबकॉन्शियस में चला जाता है तो मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ। इसकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसको स्वमान को हम लिखने का भी कई बार बहुत एफर्ट करते हैं। मैंने बहुत लिखे हैं, 108 बार लिखो, 108 बार लिखो, पर जो भी लिखो उसको फीलिंग के साथ। अगर आपने लिख दिया, मन बुद्धि कहीं और जा रहा है, फिर उसका भी इम्पैक्ट होता है, बट वेरी लिटिल। जैसे अगर हमने स्वमान लिया कि मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, तो उसको टू एक्सेप्ट दैट स्वमान, उसका अर्थ में जाना और उसको लिखना, तो उससे क्या होगा। और मुझे किसने बोला? मुझे खुद बाबा ने बोला ना। तो इसका मतलब मैं हूं, बाबा थोड़ी झूठ बोलते हैं। बाबा तो हर चीज उनकी क्या है? सत्य, 100% सत्य। तो ऐसे ऐसे अपने आप को वो बनाना, उसको अब बताना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम स्वमान लेते हैं ना, किसी टाइम हम उसकी फीलिंग में होते हैं और किसी टाइम उसकी फीलिंग में हम नहीं होते। तो पहले अपने साथ बैठकर अपने आप को वो एक्सेप्ट करा लो, तो वो जो है उसका फिर इम्पैक्ट रहता है। स्वमान में स्थित होना, अपने आप को ट्रैफिक कंट्रोल में, और बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, वो एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है। फिर बाहर की बातें मुझे इफेक्ट नहीं करती है, और अंदर की बातों पे, बाहर की बातें इफेक्ट नहीं कर रही, फिर अंदर की बातों पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना। बाहर से नहीं आ रहा, ऊपर से भी आ रहा है, पर अंदर में उल्टा सीधा क्रिएट कर रही हूँ। उसके लिए क्या करना है? अपने पिछले घंटे को चेक करना है। कहां पर, वेयर डिड आई गो हेवाय? शायद हम सबको ये बात पता भी होगी, पर उसको अटेंशन पे लाना पड़ेगा ना, तब उसका इम्पैक्ट होगा। और कोई बात हो गई, उसको हम रिपीटेडली अगर सोचते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर हम स्वमान में स्थित होकर उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कोई बात हम रिपीटेडली सोच रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं? वही मैनिफेस्ट हो जाएगी। करेक्ट। तो हम जो चीज नहीं चाहते, हम उसका अटेंशन देके हम उसको फिर सोचे नहीं, कोई भी बात है, ठीक है ना। और फिर हमारे को लगता है ना कि ये देखो, ये मेरे को ऐसे कैसे बोल गया, इनकी कितनी खराब इंटेंशन है, ये कैसे करते हैं। हमें सिर्फ अपनी इंटेंशन को चेक करना है, मेरी इंटेंशन अच्छी वाली होनी चाहिए, है ना। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, 29 जनवरी 2022, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। तो बाबा ने बोला हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इलाज होता है ना, तो डॉक्टर होता है, बाबा कौन है? सर्जन। साथ में हर बात बाबा बोलते हैं रूहानी, रूहानी सर्जन। तो जब मैं रूह की स्थिति में स्थित हूं, तो मेरी सर्जरी हो सकती है ना, तब क्लीनिंग होगी। जैसे आपने अगर जाना है डेंटिस्ट के पास, उसने क्लीनिंग करनी होती है दांतों की, है ना, तो आप तो मत जाओ, किसी और को भेज दो, तो आपकी तो क्लीनिंग नहीं होगी ना, दूसरे की हो जाएगी। तो क्लीनिंग तो हमने अपनी करनी है, ये बात याद रखना है। माना अपने को आत्मा समझना कितना इंपॉर्टेंट है, उससे सारा कुछ हो जाता है ना। हम सोचते हैं कितनी इजी बात है, पर उसी को हम कर नहीं पाते, क्योंकि क्या है, सब कॉन्शियस में घुसा हुआ है कि मैं तो शरीर, उसी को तो हमें बाहर निकालना है। जिसको हम कहेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? इक्वल्स टू रावण। वो जलाते हैं ना, जलाते हैं ताकि वो रावण का जो संस्कार है वो भस्म हो जाए, तो नहीं होता, फिर आ जाता है, फिर क्रिएट हो जाता है ना। वो रावण के सिर को मारता था ना राम, तो उसका सिर फिर से जुड़ जाता था। पर उसको जलाने का मतलब क्या है? अपने को बार बार वो हर घंटे में एक बार एक्सपीरियंस करना, बाबा को टच करना ऊपर जाके, या उसकी लाइट मुझ पर आ रही है, मुझ आत्मा पर आ रही है, मेरे इर्द गिर्द बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन का लेयर है, बाबा रक्षक है, ये याद रखना। मुझे अब घर जाना है, ये याद रखना। मैं कौन से वाली आत्मा हूं, ये याद रखना।
इसमें बहुत सारी बातें आ सकती है ना। तो जो बात मुझे मुरली से टच करती है वो मेरे लिए, ठीक है। तो रूहानी स्टडी, ये जो हम स्टडी करनी है क्या है, रूहानी स्टडी। ये रूह की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, मतलब सेंटर खोलो, पर हर सेंटर को खोलते हैं पूछ कर। अपने आप अपने मन मर्जी से हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे किसी कुछ चीज को सेंटर तब तक नहीं बनता जब तक उसमें बड़े उसको हमारे को अप्रूव नहीं करते, ठीक है। फिर प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। तो कौन सी आश है, बाबा ने बोला है एवर हेल्दी बनने की आश रखो, एवर हेल्दी आत्मा को बनाने की। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। आदत रखना मीन्स किसी चीज की एडिक्शन हो जाना। जैसे हमने स्थूल चीजों की एडिक्शन की बात करी थी ना, चाय पीना, मीठा खाना खाने के बाद, इस तरह की चीजें हैं। कई बार कौन सी वाली आदत हो जाती है, जैसे मैं कहूं कि मुझे तो ये वाली सेवा पसंद है, मुझे दूसरी सेवा पसंद नहीं। दीदी ने मुझे आज यहाँ बैठा दिया कि जूम पर ये मुरली रिवीजन कराओ। कल दीदी कहे रोज आश्रम में रहो, बर्तनों को साफ करो। तो मुझे उसमें नहीं कहना, मेरे को तो उसकी आदत नहीं है, मैं तो यही वाली सेवा करूंगी। यहाँ से उठा के वहां बैठाएं, वहां से बैठाएं कहीं और। बाबा कहते हैं ना, जे ही विधि राखे राम, ओ ही विधि रही। चाहे बहुत हो, कम हो, ज्यादा हो, जैसा हो तैसा हो, उससे क्या होता है। तो ये नहीं है कि बाबा हमको देना नहीं चाहता, बाबा हमारे को संपन्नता का अनुभव कराना चाहता है हर परिस्थिति में, क्योंकि संपन्न बनना है आत्मा को, ना कि शरीर को। और जैसे हमने बात की, जब आत्मा संपन्न है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हम अट्रैक्ट करते हैं, है ना। आप देखो, हमारे को किसी को अगर सपोज छोटा सा कोई गिफ्ट ही देना है, छोटा मोटा गिफ्ट भी है, आपने सपोज आज केक बनाया, आप किसको देना चाहोगे, कहो आज बहुत अच्छा बन गया, मैं उसको भेजती हूँ अपनी वो फ्रेंड, और कितनी अच्छी मेरे को लगता है उसको भी टेस्ट करा। किसको देने को मन करता है, जो अपनी प्रिय होते हैं, जो प्रिय होते हैं और जो गुणों से संपन्न होगा, जो अपनी कनेक्टेड टू, कनेक्टेड, जिसको तुम पसंद करते हो। और पसंद किसको करते हो, जो गुणों से संपन्न है, तो उसको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाते है ना, होता है ना ऐसे। और जब हम किसी के लिए सोचते हैं ये तो मेरे को पसंद नहीं है, उसके लिए हम नहीं सोचेंगे कि उसको भेजें, आज मैंने बड़ा अच्छा कुछ बना दिया, चलो इसको भी भेज दें, चलो उसको भी भेज दें। बाबा ने तो बोला बेहद की दृष्टि रखो, हम तो ज्ञान में अब आए हैं, तो जो ज्ञान में नहीं चलती आत्मा, वो हमारी ओर कैसे अट्रैक्ट होगी, जब हम गुण से संपन्न होंगे, हम सबके लिए वो भाव रखेंगे तब, है ना। जिसके लिए बाबा ने बोला कोई एक आदत नहीं रखनी, ऑलराउंडर बनना है, हमारे को हर चीज की आदत रखनी है। भल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। सर्विस करने का शौक रखना है, बाबा ने बोला। जिसको जैसे हम अगर ये मन में संकल्प करें, मुझे सुख मिल रहा है ना, मुझे सबको देने का संकल्प रखना, फिर वो ले ना ले वो उसकी मर्जी है। और हमारे मन में क्या रहता है, चल मेरे घर वाले भी कर ले, मेरा बच्चा कर ले, मेरा पति कर ले, मेरे को तो इतनी जरूरत नहीं, बाकी सबको ज्यादा जरूरत है ना, सब बिगड़े हुए हैं, मैं तो ठीक हूँ, ऐसे वाला थॉट आता है। हमें ये सोचना चाहिए सब अपनी अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करें। हो सकता है उसकी हाईएस्ट स्थिति कलयुग की हो सकता है उसकी हाईएस्ट स्थिति जो आप सोच रहे हो कि आप ज्ञान में चल रहे हो, वो बाद में चले आपसे ऊंचा चला जाए, ये किसी का नहीं पता। हम शुभ संकल्प रखेंगे। फिर बाबा ने बोला जो गीत आज, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे, और क्या चैन का सूरज बरसेगा, ये बादल छट जाएंगे, है ना। तो बादल तो किस चीज के बादल है,
बादल अज्ञान के बादल, अज्ञान के, के बादल, ज्ञान की, विकारों की, विकारों के, नेगेटिव थॉट्स के, बॉडी कॉन्शियसनेस के मोटे रूप में अगर बोला जाए, हर चीज का आंसर क्या है? बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, है ना? तो जितना जितना हम अपने को उसमें बनाएंगे तो ये जो सुख जो है, ये सुख की दुनिया को हम आवाहन करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे को सुख का अनुभव इमीडिएट हो जाता है। आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको सुख मिलता है। जी, जैसे एक छोटी सी टोली आती है, उसको हम शेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना? चाहे सबको सिर्फ एक छोटा छोटा पीस ही मिल जाता है, हमारे को उसमें सुख मिल जाता है कि हमने बाबा का दिया। ब्रह्म भोज जो होता है ना, उसके लिए कहते हैं देवता भी तरसते थे। ब्रह्म भोज देवताओं को भी नहीं मिलता। और हम कैसे बन गए हैं? रोज ब्रह्म भोज खुद बनाकर पूरे परिवार को खिलाने वाले। ये शक्ति दिया बाबा ने। ये वाला जो हमारा भाग्य है, ये सिर्फ अभी मिलता है। बाबा को भोग लगाने का भाग्य, बाबा को के साथ खाने का भाग्य सिर्फ अभी है। ये हमारे को सत्युग में भी नहीं मिलेगा। और बाबा ने आज क्या बोला? रूहानी पर बड़ा एम्फसाइज किया। तो अभी जब मैंने लास्ट दीदी से बात करी तो मैंने बोला दीदी पुरुषार्थ बताओ। मैं हमेशा पूछती हूँ उनसे। उन्होंने बोला हर चीज में रूहानी रहो। किसी से बात कर रहे हैं, किसी के लिए सोच रहे हैं, रूही, मैं रूह, ये सब रूह है ना? अभी 1 मिनट करें। बाबा ने बोला रूहानी हॉस्पिटल खोलो, खुद तो रूह बने। ठीक है, चलिए हम सब ये सोचेंगे कि हम सब अभी 15 आत्माएं जुड़ी हैं, मैं आत्मा और ये सब बाबा के बच्चे। हमारे को पूरे ब्राह्मण परिवार, ये ब्राह्मण परिवार है ना, ये बच्चे जो सामने हैं और विश्व में जितनी ब्राह्मण आत्माएं सब एक सूत्र में बंधकर एक संकल्प से कि विश्व में सुख हो, बस इस संकल्प से बैठ जाए। अपने हिसाब से बाबा के पास जाएं, शक्ति लें, यहां से दें, बस आप ये संकल्प से बैठे कि सब आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं एक सूत्र में यूनाइटेड होकर यही संकल्प है कि सुख की, चैन की दुनिया बना रहे हैं और सबको सुख दे रहे हैं। सबसे पहले जो हम सब इकट्ठे जुड़े हैं उनके लिए, जो खोल सकते हैं वीडियो को तो खोल लें, नहीं खोल सकते तो कोई। ओम शांति। ठीक है ना? सबको अच्छा लगा? देने में लेना। और एक बात और आज बाबा ने बोली, पतित पावन एक ही है। राम, सीता, लक्ष्मी नारायण को भी पतित पावन नहीं बोलते। पतित पावन कौन बना सकता है?
Only the Creator. परमपिता ओनली द क्रिएटर, राइट। जो 100% पर जो पतित खुद बन जाता है उसके अंदर नहीं शक्ति है पतित से पावन बनाने की। हाँ, हम शिव की शक्ति बनते हैं अभी। ऐसे जब हमने बैठकर खुद सुख अनुभव किया और सबको दिया और सब हम इकट्ठे एक हैं, ये ऐसे हम जब शिव की शक्ति बनते हैं तब दे सकते, जब बाबा आए तब, नहीं तो हमें आता ही नहीं करना। ठीक है ना। जैसे मेरे को हमेशा वो चीज बहुत वंडरफुल लगती थी कि हम जाते हैं माउंट आबू, 25,000 to 30,000 पीपल, सबका खाना पीना सब कुछ चल रहा है एक्यूरेटली, होता होगा ऊपर नीचे कहीं पर कोई परेशान नहीं नजर आता, वहां सब आराम से चल रहा होता है। और किसी भी टाइम हम चले जाएं हमें खाना मिल जाता है, क्योंकि यात्री आते रहते हैं। कोई रात के 2 बजे रात को तो शायद नहीं होता होगा, पर दिन में कोई दोपहर को 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, वहां चलता रहता है पूरा जो किचन है। जबरदस्त, इतनी पावरफुल बात है। ये क्यों, ये चलाने वाला कौन? हमारे घर में 4 मेहमानों ने आना, हम कैसे हो जाते हमें पता ही है ना। और वो सब कुछ व्यवस्थित तरीके से सब चल रहा है। तो ये क्या है, जब रूह समझते हैं, रूह बनकर चलते हैं, उस सुप्रीम रूह से जुड़ते हैं, तब ये काम होता है, तब सारे मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। पर उसमें क्या है, एक तो रूह बनकर चलना और रूह बनकर जो उसने बताया वो करना। ऑपोजिट नहीं चलेंगे, ऑपोजिट चलेंगे तो कैसा होएगा, नहीं हो पाएगा ना। जो बाबा ने बोला, सारा रावण की प्रवेशता कब होती है, जब देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं, मतलब उल्टा रास्ता ले लेते हैं। उल्टा रास्ता है बॉडी कॉन्शियसनेस का, पर वो शुरू में इतना दुख नहीं होता, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत दुख होना शुरू हो जाता है। वो तो हमें दिख ही रहा है अभी। फिर एक और बात बाबा ने जो बोली, स्तुति लायक शिव बाबा और विष्णु भी है। विष्णु कौन, शिव बाबा तो है, स्तुति लायक, हाँ, पालना। और वो, और जो विष्णु का स्वरूप है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू गॉड है, परफेक्ट वाला है ना, इसलिए स्तुति लायक। एक आज बाबा ने टर्म यूज कर दी, एक हम, ये देखो, बाबा के यज्ञ में हम कुछ भी देते हैं, अपना तन मन या धन, तन भी तन से भी होता है, हम उसका स्वरूप बनते हैं, मन को ठीक रखते हैं और धन से जो भी सेवा कर सकते हैं करते हैं। तो क्या होता है, बाबा कहते हैं खर्च करते जाएंगे आते जाएंगे, धन दिए धन ना खोटे। और धन कौन सा, ज्ञान का भी धन। वो तो कहते हैं ज्ञान का धन जितना दो आपको उतना मिल जाता है वापस, उससे डबल मल्टीपल टाइम्स अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ये तो मैं कहूंगी कि जब मैं मुरली सुनती हूँ, पहले रात को सुनते हैं, फिर उसका सुबह थोड़ा सा मनन चिंतन चलता है, फिर मैं दीदी से सुनती हूँ। जब यहाँ बैठकर मैं मुरली को रिवाइज करती हूँ, वो जो मनन चिंतन है उसका वो डिफरेंट है, उससे जो अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ती है। कोई क्वेश्चन पूछता है तो और बढ़ती है। कई बार क्वेश्चन से भी तुम्हारे को रियलाइज होता है, ओ यस दिस इज व्हाट इट मीन्स, मतलब द डीपर मीनिंग। ऐसे तो आप सबको मुरली समझ आ रही है, सभी को आती है, पर आशा दीदी सुना रही है या कोई और सुना रहा है या ये सुना रहा है वो अंतर होता है ना सबकी अंडरस्टैंडिंग। और एक और बात होती है, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे शब्द मैं वही पढ़ रही हूं, पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहुंचती है। जिसको दादी जी है ना, दादी जान की, वो तो इंग्लिश जानते नहीं है, उनकी सेवा लंदन में थी,
तो जब दादी जी बोलते थे तो ट्रांसलेट करने के लिए कोई ना कोई बैठ जाता था। कई बार जो लोग होते थे उनको बोल देते थे कि भाई आप ट्रांसलेट कर दो। दादी कहती थी नहीं, उस बच्ची को बैठाएंगे जो समझती है, क्योंकि जो जिसकी समझ नहीं है बनी अभी, वो तो अभी पहली बार सुन रहा है, तो वो जो ट्रांसलेट करेगा और जो ज्ञान में चल रही है आत्मा वो ट्रांसलेट करेगी, तो उसमें अंतर होता है। फीलिंग ही अलग है। फीलिंग, वो फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। आप अपना देख लो, जब पहले दिन ज्ञान में आए और अब में अंतर जरूर होगा सबका, है ना। मनन चिंतन चल रहा है, कितनी देर से आप कर रहे हो, जितनी भी देर से कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी ना, है कि नहीं सबका ये एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम व्हेन यू सेड कि ज्ञान इतना खत्म नहीं होता, तो आई यूज्ड टू वंडर कि क्या ज्ञान होगा, इतना क्या ज्ञान होगा। I mean, what is there so much to talk about so little? I mean, you are not following any granth or anything. So, I mean, it was. चलो, I didn't say anything. कि चलो देखते चलो, let's see what comes out. Flowing with this. Yes. Go with the flow. Yes. और आज भी आप मुरली पढ़ोगे अगर, ऐसे लगेगा समझ आ गई। आराम से बैठ के सोचोगे, बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत सारी, एक भी नहीं। हम अगर ये तो इसी से प्रूव होता है कि जब हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी दादियां दीदियां सब मुरली अभी भी रोज पढ़ती हैं, कितनी बार पढ़ चुकी हैं, 5 बारी so पढ़ती there है। must be something, and they've been reading it since years, repeatedly. So that's really, so that gives you an incentive कि हर बार कुछ नया मिलेगा उसमें। देखो, जो एक मुरली, ये मुरली 5 साल की है जो हमारे पास आई है, ठीक है। और 5 साल में अगर आप 20 साल से ज्ञान में चल रहे हो, आप तो 4 बार पढ़ चुके हैं ना। पर जो आपने पहली बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, तीसरी चौथी बार पढ़ी है, तो उसमें अंतर है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो, है ना। तो जैसे आज बाबा ने बोला ऑल राउंड बुद्धि चाहिए। ऑल राउंड होने के ऊपर बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया कि हर फिजिकल रूप से भी हर कर्म आना चाहिए। ऑल राउंड दादी थी, हर चीज, जैसे दीदी ने बताया, वो हर चीज एक्यूरेट कर पाती थी। वो उन्होंने, दीदी ने टर्म यूज किया ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पर जब हमारे में गुण संपन्न हो जाते हैं हम, तो जो भी हम करते हैं उसमें परफेक्शन आ जाती है। वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपने नोटिस किया होगा, आप सब, all of us mostly are women, right? Are in women bodies. We are not women, we are in bodies, women bodies. तो हमारा रोल उस तरह का है। पर आप सब ने नोटिस किया होगा, आप जॉब पे गए या आप घर में भी कर्म कर रहे हैं, आप पहले जब थे बच्चे थे, स्टूडेंट थे, फिर जब आप एक माँ बने, आपको पता था माँ कैसे बनते हैं, आपको पता था बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी डिजायर थी करने की, तो आपने वो सब सीख लिया, है ना। और वो सीख लिया, जब फर्स्ट चाइल्ड पैदा हुआ उसी में सीख लिया। 100 बच्चे पैदा करने के बाद नहीं सीखा जाता। किसी के भी 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, वो कैसे आ जाता है? क्योंकि वो डिजायर होती है। फिर जब हम वो बन जाते हैं, गुण से संपन्न हो जाते हैं, फिर तो और अच्छा आ जाता है। हर चीज में आप उसकी माइन्यूट चीज देखते हो। बच्चा रो रहा है, हम देखते हैं कि ओह बच्चा क्यों रो रहा है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और हमें समझ आ जाती है। और फिर बच्चे की रोने की आवाज से हमें समझ आ जाता है ये बच्चा क्यों रोया था। बच्चे की शक्ल से समझ आ जाता है इसको क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चिंतन किया, आपका इंटरेस्ट है ना। और सोचो, हम सारे गुणों से संपन्न हो गए, फिर हमारे को ऑटोमेटिकली सबके चेहरे देखकर नहीं नजर आ जाएगा उनको क्या चाहिए, है ना। तो ये है ऑल राउंड बुद्धि। ऑल राउंड फिजिकल रूप से बनना मीन्स किसी भी चीज को कम ज्यादा नहीं समझते हम, तो ये ऑल राउंड बुद्धि बन जाती है। तो ऑल राउंड बुद्धि का तो कैसे आती है ऑल राउंड बुद्धि? सर्व गुण संपन्न बनने से।
और सर्व गुण संपन्न कैसे बनते हैं? सारी श्रीमत को फॉलो करने से। जैसे हमने देखा, हम अमृत वेला कर रहे हैं, हमारा योग नहीं भी लग रहा, हम तब भी बैठे, हम तो जिद पकड़ लेंगे, हम तो नहीं उठने वाले, बाबा आप जो मर्जी करो, हम तो यहाँ बैठे हैं, जिद पकड़ लो, कैसे बाबा खींचेगा। जैसे मेरे साथ आज क्या हुआ, मैं 3:30 पे उठती, ठीक है, 3:20 पे उठ के 3:30 बैठने का मेरा प्रोग्राम रहता है। 4 बजे आज नींद खुली, अलार्म भी बजा, उसको ऑफ किया, जो भी वजह हुई, कुछ ऊपर नीचे किया होगा कल जो ये हुआ, तो 4 बजे उठी और बैठी, तो संकल्प ये कि मेरा हाफ एन आवर वेस्ट हो गया। और जब बैठे तो बार बार मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठी हूँ, जिद पकड़ ली ना, अंत में बाबा ने खींचा, योग लगा, अच्छा लगा। माना बाबा भी देख रहे हैं कि बच्चा गलती हो गई, गलती को एक्सेप्ट भी किया, उसके लिए अपना आपको समर्पण भी किया, तो फिर बाबा खींच लेते हैं। पर बार बार करेंगे तो नहीं होगा, हमें अपना पूरा करना। तो ऑलराउंड बुद्धि ये है। But गलती means कि you have set a time for you, that's different. But it's not that huge a गलती के भी दोबारा अगर तू 4 बजे उठ जाते हो तुम, तो it's not a huge mistake. राइट, आपके जैसे तुम बोल रहे हो वो भी ठीक है बात, पर मैंने तो प्रॉमिस किया ना बाबा को, मैं तो उठूंगी। और चीज दीदी, मैंने तो प्रॉमिस तोड़ दिया ना। और एक चीज हो सकती है दीदी, बाबा ने देखा आप थके हुए, थोड़ा सा और सो रहे मेरे बच्चे, तो सोने तो थोड़ा हाफ एन आवर। ये भी आप ऐसे भी ले सकते हैं, पर मैं एक बात बताऊं, योग से ही थकावट रिमूव होती है। आपका जब कनेक्शन लग जाता है तो आपकी थकावट रिमूव होती है। जब पूरी रात का योग कराते हैं ना, तो उसमें सुबह उठ के ऐसे नहीं लगता अब हम सो जाएं, क्योंकि हमने तो शक्ति भर ली। ये बात है। तो जब हम अपना प्रॉमिस बाबा से निभाएंगे तो वो भी निभाएगा ना। Rachma Ben, I'd like to share an experience. Can I, with your permission? या कल आपने बोला था उस पे चिंतन के लिए ज्ञान की मालिश। हाँ, तो मैं I just wanted to share, मैं रात को बैठी, मैंने कहा I don't think इतना कुछ निकल के तो नहीं आ रहा, but let me just sit. And you won't believe it, I sat until 11 o'clock. I was just writing. Can I just read it out quickly? Please. So on one side I wrote the physical benefits of malish, and the other side I wrote Gyan ki. So first I wrote it reduces muscle tension. ज्ञान से जो हमारी मसल्स में टेंशन है वे ईज हो जाती हैं, सही राह मिल जाती है। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स। बाबा के ज्ञान को फॉलो करो तो सिर्फ हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, द फील गुड हार्मोन्स। देन रिलैक्सेशन, बाबा का ज्ञान हमें अति इंद्रिय सुख देता है। ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स वर्क इन द अकॉर्डेंस विद बाबा's directions. Then improved skin tone. So like I took these physical things from Google, I wrote them down, and then I, improved skin tone, applying Baba's Gyan practically in our life. सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना, the soul glows, and as a result the skin and the body glows. Then rubbing in oil reduces dryness. Rubbing in Baba's Gyan will remove dryness in our life, and we will be loving, forgiving, and non-judgmental towards all around us. Then increased mental and physical alertness. Gyan ne sikhaya to eat, talk, sleep in a disciplined way. समय पर खाना, व्यर्थ ना बोलना, 8 घंटे की नींद पूरी कर अमृत वेले जागना. This makes us physically and mentally alert. Then stimulates lymphatic system, which means the immune system protecting our body from illness. ज्ञान की मालिश से इम्यूनिटी बढ़ती है,
मालिक और बच्चा दोनों बनना, तारीफ और निंदा के प्रभाव में ना आना, मैं और मेरा बाबा सभी रोग दौड़ जाते हैं। वेरी नाइस। एंड देन ट्रीट्स इंसोम्निया, यू स्लीप बेटर। माँ में कम याद करो, रात को चार्ट लिखकर बाबा से बातें करते सो जाओ, मजे की नींद आएगी। देखो, सी Yeah. आई टोल्ड यू ना, लिखना शुरू करो तो बहुत कुछ निकल आता है। Yeah. वेरी नाइस, रियली। मैंने रतिका को भी बुलाया रात को, ऐसे इधर आज सुन मैंने क्या लिखा है। Very So then I nice. read it out to her. I mean, I only experienced the happiness while I was writing this. I और couldn't. आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी उस Yeah, नींद भी अच्छी exactly. आती है। ये जी। ज्ञान का ये चमत्कार है, क्योंकि बाबा ने बोला है ये मुरली में ही जादू है। जादू है। जादू क्या है कि हम अपनी असलियत पे आ जाते हैं, हम अपने कोर जो में हमारा जो रियल सेल्फ है, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तब सुखी होते हैं। तो आज के लिए, जो आपके लिए, सबके लिए, और किसी ने लिखा हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। Neeru, can you share this in the group? Yeah, sure, but I've written it down. I can take a Yeah, picture just take a because picture and Yeah, just yeah, take a picture sure. and send it. Sure, That's it. sure, चलिए, sure. चलो It's good. really very well written, so it's good to. तो आज का जो हमारा चिंतन रहेगा, बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है ना, कि हम वहाँ पढ़ाई भी करते हैं और योग भी करते हैं। योग से योग और ज्ञान सुनना दोनों चलते हैं ना। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता, सिंपल रहते हैं। तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे को क्या बोला जाता था स्कूल में? बोलते नहीं थे, टीचर्स बोलते थे हमारे को, नन्स बोलती थी कट योर नेल्स, और नेल्स को बढ़ाने देते थे? नहीं। कैसे बैठना, कैसे उठना, स्कूल में हम ऐसे कुछ फैशन वाला कुछ करके चले जाए कोई, तो टीचर्स उसको दे वुड रेप्रिमांड देम एंड स्टॉप ऑल ऑफ दैट। तो बाबा ने बोला सिंपल रहना है। सिंपलिसिटी क्या है? थोड़ा सा यहाँ करते हैं, फिर आप लिखना अगर आप करो। सारी चीजों में बाबा हमेशा बोलता है ये भी एक गुण है आत्मा का। 36 गुण है आत्मा के, जो कि जो 7 वर्च्यूज है उसी से कनेक्टेड है। व्हाट इज सिंप्लिसिटी? I think the broader factor is soul consciousness. ट्रू। A very broad, yeah. तो सिंप्लिसिटी होगी तो मतलब क्या होगा? Just whatever is absolutely necessary, no waste of any kind, whether it's food, whether it's clothes, whether it's just the bare minimum requirements Necessary. of और बताओ क्या होगा सिंप्लिसिटी में? living in a natural way. नेचुरल। और नेचुरल क्या है? मैं आत्मा ना, और आत्मा के गुण। और सिंप्लिसिटी में क्या आएगा? ज्यादा परचिंतन करने की जरूरत नहीं। करेक्ट। तो जो सिंपल रहेगा उसका व्यर्थ नहीं चलेगा। हम जब किसी भी चीज के आडंबर में जाते हैं, किसी भी चीज के वो एक्सटेंड करके करना शुरू कर देते हैं, तो व्यर्थ चलता है ना। बाबा ने बोला कॉलेज में कोई श्रृंगार नहीं होता, तो हमारे को तो श्रृंगार ना किसको है? आत्मा को। आत्मा जितना चमकेगी उतना अट्रैक्शन होगी उस आत्मा की। शरीर कैसा भी होगा वो अट्रैक्ट करता है ना। जिसमें अब आप सिंप्लिसिटी में देखो क्या आता है। हमने अगर बिल्कुल जो नेसेसरी चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, आप सोचो व्यर्थ चलेगा? व्यर्थ किस चीज में चलता है? अब वहां पार्टी में जाना है, इसमें हम ये वाला वो ज्वेलरी पहननी है, फलाने कलर की ड्रेस पहननी है, पिछली बार ये पहना था, अब ये फैशन है, अब ये फलाना, अब ये, इट इज एंडलेस। कबर्ड खोल के खड़े हैं, कबर्ड फुल है, कपड़े बाहर निकल रहे हैं, वहां खड़े होके कहते हैं आई हैव नथिंग टू वेयर, राइट? फिर मतलब मेरे चेहरे में ये प्रॉब्लम आ गई, अब ऐसा वाला श्रृंगार करना है।
तो बाबा जब आत्मा का श्रृंगार करता है तो इन सब चीजों की हमको जरूरत नहीं पड़ती, जितना चाहिए उतना। और शरीर को क्या चाहिए? आपको अब विंटर में ड्राइनेस है, आप क्रीम लगाओगे, ऑयल लगाओगे, जो भी करोगे वो तो करोगे कि शरीर को हमने कंफर्टेबल रखना है। हीटर भी चलाओगे, गर्म कपड़े भी पहनोगे, उनकी कमियां तो अब वो भी लेकर आओगे, पर वहां पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। जब दूसरी चीजों में चले जाते हैं तो फिर फुल स्टॉप नहीं लगता, है ना? तो ये सिंप्लिसिटी का ये है, जिसको बाबा हम कहेंगे सरलता। फिर उसमें क्या होता है, किसी ने कुछ कहा, उसके ऊपर चिंतन चलाना, इसका ये मीनिंग होगा, ये करना चाहता है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसका तो नेचर ही वैसा है। ये है सरलता। से सरलता मीन्स जो बात हुई फुल स्टॉप। ये दादी गुलजार है ना, ये उनका था। कोई उनको पता है क्या बोलते थे? असोचता देवता। हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी है ना, वो उनको बोलते थे गुलजार दादी तो उनके सामने बच्चे थे, तो दीदी बोलते थे उन्हें, ओ अश्रेष्ठता देवता, आप भी कुछ सोच लो। कोई आके बोलता था ना, कोई बैठे हैं तो दादी बोलेंगी क्या बातें यहाँ चल रही हैं, वो थोड़ा डायरेक्शन भी देते थे जो यंगर वाले, अब की जो सिस्टर्स हैं, तो बोलते दादी ये आपके मतलब का नहीं है, तो कहते थे मेरे मतलब का नहीं है, अच्छा ओके, और वहां से आउट। वो सोचते ही नहीं थे वो क्या बोल रहे होंगे, नहीं बोल रहे होंगे, दैट्स ओके। इसको कहते हैं सरलता। तो जितने सरल उतने सुखी। अगर सोचते हैं ये पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरे बारे में ऐसा तो नहीं बोल रहा था, वैसा तो नहीं बोल रहा था ना। नो क्यूरियोसिटी, नो क्यूरियोसिटी फॉर फालतू बातें, क्यूरियोसिटी ओनली फॉर ज्ञान। कि हमें कोई ऐसा बोले तो वी विल इंसिस्ट, हम खड़े रहेंगे, नहीं नहीं पहले बताओ क्या बात कर रहे थे। राइट, फिर वरदान लेते हैं। हाँ, टाइम हो गया। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निबंध भस्म करने का काम कराती और परिवर्तन करने का काम कराती। देखो क्या होता है, विकर्म भी विनाश हो रहे हैं और हम ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, हमारे अंदर से गुण भी इमर्ज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। अगर हमारे अंदर के जो विकर्म विनाश होते हैं तो लाइटनेस तो अनुभव होगी। भारीपन किस चीज का होता है? 5 विकारों से भरपूर व्यर्थ संकल्प। जब वही फिनिश हो गए तो हल्कापन आ गया, और जब वो फिनिश हो गए तो अंदर क्या भरा हुआ है, आत्मा इमर्ज हो गए, तो फिर खुशी भी होती है और हल्कापन भी फील होता है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। तो विधि पूर्वक याद क्या है? विधि क्या है? चलो कोई बताए, विधि क्या है? आत्मा समझकर याद करना है। आत्मा समझकर परम आत्मा को याद करना, और इसमें ऐड करो, हमने तो याद करना है, हमको तो रोज नया नया खाना भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक लक्ष्य रखते हैं, एम, कि अब मैं योग कर रही हूं, किस लिए कर रही हूं, मुझे क्यों करना है योग, अमृत वेला क्यों करना है? भरपूर रहना है, बाबा से सब शक्तियां रिन्यू करनी है, रिजुविनेट होना है। ठीक है, तो आप इस वर्षा लेना है, बाबा का वर्षा लेना है। तो वर्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर संकल्प चलाओ। रिजुविनेट होना तो उसके ऊपर संकल्प चलाओ। अमृत वेले मुझे तो प्यार अनुभव करना है बाबा का, बस ऐसा प्यार अनुभव करना है कि मेरे को पूरा दिन उसका अनुभव होता रहे। उसके ऊपर संकल्प चलाओ। बाबा का प्रेम अर्थात क्या? मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, उस प्रेम का सागर में उसके पास चली। मैंने रिजुविनेट होना है तो क्या करना पड़ेगा? रिजुविनेट का मतलब क्या है?
कि वो है वहां पे, उसको अंदर से निकालना, इमर्ज करना है, राइट। और वर्षा लेना है तो वर्षे के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत क्या कहती है उसके ऊपर चिंतन करो। वो चिंतन करते करते बाबा के पास बैठ जाओ और वो चिंतन से ही आपका ऐसा योग लगेगा, सारे संकल्प खत्म हो जाएंगे। अभी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। जिसको बाबा ने बोला ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। हमारी स्मृति में क्या है, हमारी मेमोरी में क्या भरा हुआ है, वही हमको समर्थ या असमर्थ बनाता है। स्मृति में है मैं कर सकती हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आ रहा है, योग लग रहा है, मेरा तो कभी लगता ही नहीं, बैठ जा रही हूँ क्योंकि बोलते हैं बाबा चलो बैठ जाओ। इससे क्या होगा? समर्थी तो नहीं आएगी। समर्थी मतलब कैपेबिलिटी नहीं आएगी। ये स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देगी, ठीक है ना। तो आज का हमारा सम्मान हम ये लेते हैं, स्मृति सो समर्थी, ठीक है। स्लोगन है अनुभवी वो है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अनुभव हमारे को क्या बनाता है? मैच्योरिटी लाता है। और अनुभव हमको क्या भी देता है? शक्ति भी देता है। जब एक बारी अनुभव कर लिया, मैं फिजिकल एग्जांपल देती हूँ, एक बारी आपने अनुभव कर लिया, आग को हाथ लगाओ, हाथ जलता है, आप उसमें दोबारा नहीं जाते ना, राइट। एक बारी किसी ने आपके सामने आके बुरा भला कहा, आपने चुप रहना सीख लिया, आप स्ट्रांग बन गए, आपने सीख लिया, हो गया। आप उसके बाद दोबारा नहीं करोगे, आपको याद रहेगा ऐसे करने से ये रिजल्ट मिलता है। मैच्योरिटी आ गई, है ना। बुजुर्ग क्या करते हैं? बच्चा कोई खेल करता है, उल्टा सीधा करता है, क्या कहते हैं? बच्चा है, कोई बात नहीं। उसी तरह सामने माया खेल कर रही है, हम क्या कहेंगे? बच्चा है, खेल कर रहा है, करने दो। हम तो अपना स्टेबल होकर बैठे। चलिए, सब अपना अपना। आज मैंने ये सोचा था आप सबसे पूछूंगी अपने लिए मुरली में क्या लिया, क्विकली एक एक पॉइंट बता। वो पॉइंट मतलब वो आपके लिए है। I know we are running a little short on time, but this effort will help. धीरेन भाई, ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर बनना है, ओके। उसके ऊपर चिंतन करना आप। हाँ जी धीरेन भाई। अच्छा, आज की मुरली से क्या लिया? एक पॉइंट सब बताएंगे। पावरफुल योग, अच्छा ठीक है। और बाकी सब भी बोले। लाइफ को सिंपल। रेणु बहन, कुमकुम बहन, सब बताएं। अंजू बहन, सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो, ओके। To simplify. सिंप्लीफाई, ओके। एक बाबा दूजा न कोई। एक बाबा दूजा ना कोई, ठीक है। एक तो सरलता, सरलता, और दूसरा कि जिस भाव से बाबा को याद करोगे उसी तरीके से सामर्थ्य बढ़ेगा। समर्थ बढ़ेगा, राइट। चलिए, और बाकी भी बताएं। माया के आगे झुकना नहीं है, अडोल रहना है। अडोल रहना है, बुजुर्ग बन के रहना है। माया बचपन में खेल कर रही है। हाँ जी। हाँ जी अलका बहन। याद रखना है, बाबा को याद रखना है। बाबा को याद रखना। और कौन रह गया? एवर हेल्दी बनना है। एवर हेल्दी बनना है, बिल्कुल। उसके लिए सब संकल्प करना, जो जो आपने पॉइंट बोला अपना, कि मुझे तो ये बनना है, तो मेरे को इसका अर्थ क्या, बाबा क्या बता रहे हैं? दीदी, विजय माला में पिरोने वाले
मोती बनने की वो करनी है। आज मुरली में था। हाँ है दीदी। वो जहाँ है ना, जब आप कहते हैं आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, हाँ स्वर्ग का नाम तो सब गाते अच्छा हैं। ठीक है ओके। हरे दीदी सतयुग में आना है, 1-1 में आना है। 1-1 में आने। अच्छा अभी और कौन रह गया? विनय बहन और संगीता बहन। Mentally, I have to be strong. हम्म, तो ये सोचना। शक्तिशाली बनना। ठीक है विनय बहन आप हैं? दीदी सरल रहना है। सरल रहना। देखो सबका अटेंशन सरलता पे बहुत गया है ना, क्योंकि वो टच किया ना, मीन्स मुझे वो करना है, वो मेरे लिए है। ठीक है और बाबा को याद करना, एक की याद रहे, वो भी सबने बताया, रिजुविनेशन भी बताया। चलिए अब इस चीज को हमने चिंतन में लाना है। और हम कैसे योग करेंगे? पहले मैं आत्मा, थोड़ा सा उसके बारे में चिंतन करेंगे और अपना मन चाहा समान आप ले लें। मैं सरल स्वरूप आत्मा हूं, ये ले सकते हो, या मैं जो भी आपने लेना है, जो आपने पॉइंट बोला आप वही लो, ताकि उसका चिंतन चले। शाम को उसका अच्छे से डीपली योग करना। फिर हम चलेंगे परम धाम, और परम धाम में जा उसका चिंतन करके जाएंगे। उसका मीनिंग क्या है वो देखना, और फिर परम धाम पहुंच जाएंगे। उसके अर्थ स्वरूप में टिक जाएंगे, बाबा के पास गिरने लेंगे कि मैं वो उसका स्वरूप बन रही हूँ। ठीक है क्योंकि वहां तो हमारा संपन्न स्वरूप है, तो वहां मैं उसी गुण से पूरी तरह संपन्न हो रही हूँ, जो भी आपने लिया। फिर आ जाएंगे हम सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में सब बैठकर सभी आत्माएं जो यहाँ पे हम सब जुड़े हैं उनको तो देना ही है, और जितनी भी आपको पता है किसी का या नहीं भी पता है, सबको सकाश देना कि सबको बाबा से जो गुण आपने लिया पूरे विश्व में वो फैल रहा है। हर आत्मा उसका अनुभव कर रही है। उन थोड़े से मिनट के लिए ही सब आत्माएं अनुभव कर रही। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने स्व स्वरूप में टिक जाए। शरीर स्थिर, और माथे के बीच ब्रेन के सेंटर में मैं चमकती मणि, देखें अपने स्वरूप को। कैसे यहां बैठकर मैं पूरे शरीर को चला रही हूं। स्वमान लेंगे, मैं सरलता के गुण से संपन्न आत्मा हूं। चिंतन करें मेरे जीवन में जो भी हमने स्वमान लिया उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए अर्थ क्या है।
स्वयं को समझाने देते चलिए। और अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने प्यारे बाबा के पास। इस गुण को स्वयं में अनुभव करती हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर, बाबा का साथ, बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा को इस गुण में संपन्न बना रही है। संपन्न होकर शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। समर्थ भी अनुभव कर रहे हैं। और मैं आत्मा सूक्ष्म वतन पहुंच जाती हूँ, बाप दादा के सामने। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ मेरे सूक्ष्म ड्रेस को भी और चमकदार बना रही। मैं संपन्न अनुभव कर रही हूँ, समर्थ अनुभव कर रही हूँ। और अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म ड्रेस में बाबा के बिल्कुल पास बैठ जाती हूँ और मैं सामने इमर्ज करती हूँ। विश्व की सभी आत्माओं को अपने अपने सूक्ष्म ड्रेस में, अनेक आत्माएं सामने।
You can see the picture or visualization. ऐसे सबको सकाश देते हुए मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल देह से मुझ नीचे आ जाए। अपने स्थूल शरीर से मैं मर्ज हो जाती। और आज सारा दिन अपने इसी स्वमान में स्थित रहेंगे। मैं सरलता से संपन्न या जो भी आपने सम्मान लिया स्मृति सुसमर्थ स्वरूप हूं। जहां जाऊं इस गुण का प्रकाश फैलाती रहूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Record.